साक्षी जी, आपने कहा कि हम ऐसे तो काम नहीं गिना सकते, लेकिन हम आपको जरूर बता सकते हैं। आपने तो इतनी इतनी सारी चीजें बता दी कि लोगों को अभी ये जानकारी भी नहीं थी। बल्कि बहुत शुक्रिया आपका कि आपने तमाम चीजें बताई और बहुत साफ साफ। आप तो जीवन रक्षक है, आपका विभाग तो जीवन रक्षक विभाग कह सकती हैं आप। जितनी सारी चीजें आप लोगों ने की है। एक चीज और जानना चाहते हैं, G20 का महत्व जरूर जानना चाहते हैं। तमाम दर्शक, जैसे ही मालूम चला कि आपसे बात होगी तो उन लोगों ने इसके बारे में जरूर जानना चाहा। उत्सुकता है उनके मन को लेकर। वो ये चाहते हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि, जिस अभी इस वक्त कहीं भी जाते हैं लोग, वहां G20 के बारे में बताया जाता है। अगर आप थोड़े कम शब्दों में, क्योंकि माना यह जाता है कि बहुत सधे हुए शब्दों में आप अपनी बात रखती हैं, तो प्लीज अगर आप बता सके तो। जी देखिए, G20 का महत्व इसलिए बढ़ता है कि एक तो भारत को वो दर्जा मिलता है दुनिया के सामने जिसका हर देश इंतजार करता है। G20 ऐसे बड़े देशों का संगठन है जिनके पास 85% विश्व की अर्थव्यवस्था जो है वो कंट्रोल करते हैं। 65% जनसंख्या इन 20 देशों के बीच में रहती है। तो ऐसे में जो जिसको हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, यानी उभरती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो आगे बढ़ती हुई प्रोग्रेसिव अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनकी रहते 65% जो है ट्रेड और कॉमर्स इन क्षेत्रों में होता है, उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि कोई भी पॉलिसी, कोई भी चीज बढ़ती है, बनती है, तो ये 20 देश उसके लिए मुख्य तौर पर जिम्मेवार होते हैं। तो भारत टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में होने के कारण G20 का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ है, जो कि एक तरीके से कहा जाए कि विकास करने योग्य जो क्षेत्र है या जो अविकसित देश है, उनकी संख्या जो है उसको ग्लोबल साउथ का एक नाम दे दिया गया। लेकिन किसी भी व्यवस्था से सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो ग्लोबल साउथ, जो दक्षिण ध्रुव की ओर है, उनके ऊपर पड़ता है, यानी गरीबी की तरफ जो देश है उन पे पड़ता है। तो भारत एक ऐसे क्षेत्र में है कि एक तरफ टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा है, दूसरी तरफ हमारे पास इतनी बड़ी जनसंख्या है कि हम 130 करोड़ लोगों का जो है वो दर्शन करते हैं। तो ऐसे में ग्लोबल साउथ किस प्रकार से प्रभावित होगा ग्लोबल 20 देशों की व्यवस्थाओं से, तो भारत उसका नेतृत्व कर रहा है। और पहली बार हुआ कि ग्लोबल साउथ की आवाज, यानी वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, जिनकी बात सुनी नहीं जाती थी अब तक, उनकी बात दुनिया के आगे रखने का काम भारत ने किया। तो भारत सही मायने में एक सेतु का काम कर रहा है कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में, बाय बिकमिंग द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, यानी जिनके विचार हैं, जिनको व्यक्ति उसको कहने का मौका नहीं मिल रहा है, व्यक्त करने की क्षमता नहीं है, तो उन सबकी बात कहने का काम जो है वो भारत कर रहा है, जहां पर भी पॉलिसी के विषयों की बात आती है। और पूर्व की सभ्यता होने के कारण और पश्चिम की जितनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे कानून नियम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे इंडिपेंडेंस बाकी इंस्टीट्यूशंस की हो, डेमोक्रेसी की बात हो, लोकतंत्र की बात हो, तो ग्लोबल ईस्ट और ग्लोबल वेस्ट को भी भारत रिप्रेजेंट करता है और सही मायने में एक सेतु के रूप में काम कर रहा है। और इसलिए सबसे अच्छी और सुंदर व्यवस्थाओं को भारत एक प्रतिबिंब के रूप में दुनिया को दर्शाता है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जो एक बड़ी उपलब्धि है कि आप इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का एक अहम हिस्सा हैं, इसको आप किस तरीके देखती हैं? मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि जब देश का नए रूप से इतिहास लिखा जा रहा है, तो उसके साक्षी होने का मौका हमें मिल रहा है और उसमें छोटी मोटी जिम्मेवारी भागीदारी का भी मौका मिल रहा है। और सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि G20 जिस प्रकार से आयोजित हुआ और जिस प्रकार से देश भर में मनाया गया, वो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये केवल सरकारी कार्यक्रम बन के नहीं रहेगा, इसमें जन भागीदारी का भी अहम महत्व होगा। और हर जगह जहां जहां कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें 250 के आसपास कार्यक्रम है और 52 या 58 स्थान है जहां पर ये हो रहा है, वहां के क्षेत्र में जो जन भागीदारी है
उसको भी बीच में लिया गया है, जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ। और सब देश जिनसे भी हमारी बात होती है वो आके हमें यही कहते हैं कि भारत के आयोजन को मैच कर पाना बहुत ही कठिन काम है।